आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज ये जो सत्य घटना लेकर आए हैं, ये एक मैया और उनके लड्डू गोपाल की बहुत ही दर्द भरी सत्य घटना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अगर चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो सत्य घटना देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही देख रहे हैं जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं या लड्डू गोपाल अपने घर लाना चाहते हैं, उन लड्डू गोपाल से प्रेम है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इससे आपको आगे भी ऐसी सत्य घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी। तो ये सत्य घटना है राजस्थान से एक मैया की, जिनके पास लड्डू गोपाल थे और वो लड्डू गोपाल की बहुत ही भक्ति के साथ, प्रेम के साथ उनकी सेवा करती थी। और उनका और उनके लड्डू गोपाल का रिश्ता एक माँ और एक बच्चे जैसा था। एक पुत्र की भांति वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और उनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और ये जो लड्डू गोपाल थे, ये इनके बहुत वर्षों से हैं। मतलब ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये इनको मतलब सास के ज़माने के हैं। सासू माँ भी इनकी इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, जो कि अब मैया करने लगी। और मैया और लड्डू गोपाल का तो ऐसा अनोखा रिश्ता हो गया है कि अब मैया अपने लड्डू गोपाल के बिना रह नहीं पाती। और ये जो उनके बेटे थे, बेटे भी भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से, वो अपने हर काम के लिए अपने बिहारी जी, अपने लड्डू गोपाल को ही कहती थी कि जो भी हो रहा है, जो कुछ भी है, सब इन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि पहले इनकी जो मैया थी, ये जो मैया थी, इनकी परिस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से इनके घर में लड्डू गोपाल की इन्होंने सेवा करनी शुरू की है, तब से इनका जीवन परिवर्तित हो गया है। क्योंकि पहले तो करती थी, सासू माँ भी इनकी करती थी, लेकिन सासू माँ और ये जो मैया है, ये कहीं और रहती थी। अंकल जी की जैसे ये राजस्थान में रहती थी और मैया कहीं और रहती थी अपने गांव में। तो जब इनकी सासू माँ की मृत्यु हो गई, तो ये जो लड्डू गोपाल थे, ये इनके पास आ गए। तो पहले इनको पता नहीं चला, लेकिन धीरे 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 इनके अंदर लड्डू गोपाल से प्रीति बढ़ने लगी, उनका भाव बढ़ने लगा, भाव जगने लगा। फिर इनको मतलब महसूस होने लगा, अनुभूतियाँ होने लगी लड्डू गोपाल से। तब से तो इनकी कहती हैं कि इनका जीवन ही बदल गया, सब कुछ अच्छा। और जिस घर में लड्डू गोपाल बांके बिहारी जी रहते हैं ना, उसका तो पूछो नहीं, उनके ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा होती है, बिहारी जी लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होती है। लेकिन कब, जब आप उनके साथ उस तरीके से, उस भाव से आप सेवा करेंगे। देखो आज के टाइम पे घर घर लड्डू गोपाल है, लेकिन हम जो नियम होते हैं वो नियम नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे भाव से उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। लड्डू गोपाल हैं, लेकिन सारे भगवान जैसे हैं वैसे ही उनको नहला दिया, मिश्री का भोग लगा दिया, कभी गुड़ चने का लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, माखन मिश्री कभी काट लगा दिए। ऐसे नहीं होती, उनकी प्रॉपर सेवा होती है। उनकी एक वो बाल रूप में है, तो हम जैसे एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं ना, वैसे ही सेवा उनकी भी करनी चाहिए, वही भाव से, वही प्रेम से। फिर देखो आपके घर में कैसी कृपा करते हैं। और फिर तो वो लक्ष्मीपति हैं, उनको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन भगवान ना कब वो होते हैं, भक्तों के वश में होते हैं। भक्त उनको जिस भाव से पुकारेगा, जिस भाव से उनकी सेवा करेगा, भगवान वैसे ही कृपा करते हैं उनके ऊपर। लेकिन जब अगर आपके अंदर उनके प्रति कोई भाव ही नहीं रहेगा, तो वो किस रूप में आएंगे आपके पास, कैसे अनुभूति कराएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के साथ कोई रिश्ते में ज़रूर रहो। रिश्ते का मतलब किसी भी भाव के साथ, चाहे आप उनको पुत्र रूप में उनकी सेवा करो, किसी भाव से उनकी सेवा करो, चाहे गुरु, किसी भी रिश्ते के साथ, लेकिन उनकी सेवा। क्योंकि जब तक हम उनको कुछ समझेंगे नहीं, कुछ मानेंगे नहीं, तो हम सेवा कैसे करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ कोई रिश्ता रखो, तभी आप उनसे जुड़ पाएंगे, उनकी अनुभूति, उनकी कृपा महसूस हो पाएगी आपको। और ये जो मैया थी, वो तो कहती हैं कि क्षण क्षण उनको उनके लाला की, उनके लड्डू गोपाल की कृपा उनको महसूस होती थी। कभी भी किसी भी परेशानी में होती थी, कुछ भी उनको चाहिए होता था, कुछ सिर्फ मन में वो विचार करती थी और उनके पास
हो जाती थी वो चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दुनिया की हर एक चीज़ मांगने के लिए भगवान के पास बैठे हैं। उनको सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान से तो पहली बात कुछ मांगो ही नहीं। उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है और क्या चीज़ देने लायक है या नहीं। जो चीज़ नहीं है देने लायक वो आपको कभी नहीं देंगे, और है तो आप उनकी ही वो समझो कि उनकी ही कृपा है। जो चीज़ अगर हमें नहीं में हम मांग रहे हैं वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये सोचो कि भगवान को कुछ उससे अच्छा देना होगा, इसलिए हमें वो चीज़ अभी दे नहीं रहे हैं। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। एक बार इनकी सेवा करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि कितने दयालु होते हैं लड्डू गोपाल। लेकिन भाव के साथ करिएगा, तभी आपको अनुभूति भी होगी। अब मैया की भक्ति तो दिन प्रतिदिन ऐसी बढ़ती जा रही है, ऐसी बढ़ती जा रही थी कि मैया तो बिल्कुल लड्डू गोपाल और मैया बिल्कुल अब आपस में जैसे, अब बहुएं भी इनकी आ चुकी थी, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे तो 2 बहुएं भी थी, सब साथ में रहते थे। जॉइंट फैमिली थी, राजस्थान में घर था, बहुत बड़ा सा मकान था, सब कुछ था। अब मैया को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, घर परिवार बहुएं सब कुछ है, लेकिन मैया और मैया के लड्डू गोपाल वो उन्हीं में लगी रहती, उनसे ही बातें करती, उनसे ही हंसती। कभी कभी तो बहुओं को लगता है कि एक दूसरे से आपस में ये बात करती हैं, दोनों देवरानी जेठानी की। ऐसा तो नहीं कि जो माँ जी हैं ये पागल हो गई हैं, क्योंकि मैं ऐसी आपस में बात एक दिन कर रही थी कि मैं एक दिन किचन की तरफ गई थी और उसी तरफ इनका रूम था। मैया खूब अपने लड्डू गोपाल से अपने भाव में, जो भी उनके मन में भाव, और जो भगवान से जुड़ता है ना वो समझ सकता है इस भाव को। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हों, अनुभूति होती है। लेकिन ये कोई दूसरा नहीं समझेगा, ये वही समझेगा जो लड्डू गोपाल का भक्त होगा। वो तो बहुएं उनको बात करते देखती, उनसे हंसते देखती, उनसे लाड़ लड़ाते देखती, तो उनको तो यही लगता कि ये पागल हो गई है अम्मा। ऐसे करके खूब हंसती बहुएं, खूब मजाक उड़ाती उनका। लेकिन मैया को कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी हंसी में उनसे कह भी देती तो मैया ऐसे टाल देती। अब क्या होता है कि वहीं राजस्थान में ही मेला लगा हुआ था, पास में ही, बहुत दूर नहीं, इतने पास में कि आप पैदल जा सकते हो, ऐसे लगा हुआ था। अब मैया तो हर एक चीज़ के लिए कहीं भी जाना हो वो तो बिना लड्डू गोपाल के जाती नहीं थी। बहुएं भी गईं साथ में, और सब खरीदारी, अरे जिसको जो लेना था खाए पिए सब कुछ अच्छे से। अब मैया क्या करती हैं कि अब ये लोग खाने लगे, खाने पीने लगे, तो वहाँ पे मैया ने भी सोचा कि मैं भी लाला को अपने कुछ खिला दूँ। तो वहाँ पे देखा जहाँ प्याज लहसुन का कोई भी वो नहीं था, सब अच्छे से सब कुछ देख ली मैया, तो वहाँ पे उनको बिठालती हैं और दही भल्ले खिलाने लगती हैं लड्डू गोपाल को, जहाँ प्याज लहसुन का कोई भी वो नहीं था। अब वहीं पे मैया ने रखा, और मेला में भीड़ भी बहुत होती है, और ख़ासकर ये खाने वाले आइटम के पास ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ थी वहाँ कि मतलब लाइन लगी हुई थी वो दही भल्ले के पास। तो मैया ने उनको वहीं पे साइड में रखा, और पानी था नहीं तो वो सोची कि यहीं पे तो बैठे हैं, जब तक मैं वहाँ पे बच्चे खा रहे हैं वहाँ से जाके मैं पानी ले आती हूँ। अब मैया पानी लेने जाती हैं बच्चों के पास, और बच्चे और आगे निकल जा चुके थे, मतलब और कुछ खाने के लिए। तो वो और आगे बढ़ती हैं, बच्चों से पानी की बॉटल लेती हैं और वापस आती हैं। और जब वापस आके मैया देखती हैं वहाँ, तो जहाँ वो बिठाल के गई थी एक स्टूल के ऊपर, वहाँ वो लड्डू गोपाल ही नहीं। आसपास उस भल्ले वाले से पूछती हैं कि भैया तुमने लड्डू गोपाल देखे? यहीं पे तो अभी मैं खिला रही थी, प्लेट तो रखी है, लड्डू गोपाल नहीं रखे हैं, गए कहाँ, कौन ले गया? वो वहाँ पे जितनी भीड़ थी सबसे एक एक करके पूछने लगती हैं कि भैया आपने मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल देखे हैं? यहीं पे रखे थे, वो खा रहे थे, यहीं पे बैठे थे। तो जब जो कोई भी सुने कि वो खा रहे थे तो सबको लगे कि ये पगला गई है क्या अम्मा, और सबसे पूछें कि आपने मेरे लड्डू गोपाल देखे हैं? किसी ने मेरे लड्डू गोपाल देखे हैं? लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार ही नहीं कि हाँ हमने देखे हैं, कि हमने किसी को ले जाते ही हुए देखा है। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब तो मैया की हालत पूछो ना, वो तो दुकान दुकान जा जा के ढूंढ रही है कि कोई तो मेरे लड्डू गोपाल को लिया होगा, कोई तो देखा होगा वहाँ आसपास नीचे।
स्टूल कुर्सियाँ सब कुछ रखी थी, उनके सब सामान रखा हुआ था, सबको अलग कर कर के देख रही थी मैया कि कहीं तो मेरे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल मिल जाए। लेकिन वहाँ लड्डू गोपाल हों तब तो मिले ना, लड्डू गोपाल मिल ही नहीं रहे थे पूरे में। मैया ढूंढ ढूंढ के परेशान, एक एक आदमी से जो भी निकल रहा है, जहाँ भी मैया जा रही हैं सबसे पूछ रही हैं कि कोई किसी ने मेरे लड्डू गोपाल को देखा है। ऐसी छवि बता रही हैं, ऐसे वस्त्र जो पहने हैं वो बता रही हैं कि ये आज वस्त्र पहने हैं, सब कुछ बता रही हैं मैया कि मेरे लड्डू गोपाल को किसी, लेकिन कोई उनके लड्डू गोपाल को बताने को तैयार नहीं हो रहा है कि मैंने देखा है। अब तो मैया लड्डू गोपाल के वियोग में खाना पीना सब कुछ बंद कर देती हैं, सब कुछ छोड़ देती हैं कि जब प्रण ले लेती हैं कि जब तक लड्डू गोपाल नहीं घर आएंगे, जब तक लड्डू गोपाल नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। रात हो जाती है, सारे बच्चे बहुएं सब समझाती हैं कि माँ ऐसे मत करो, आप खाना खा लो, पानी पी लो, लेकिन वो अपने प्रण से अडिग रहती हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती हैं और विश्वास करती हैं अपने लड्डू गोपाल के ऊपर कि हे लाला, अगर मेरी इतने दिन की सेवा में अगर तुमने थोड़ी सी भी सेवा स्वीकार की हो तो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने तुम्हारे बिना। और क्या गलती हो गई, किस वजह से सजा मुझे दे रहे हो ऐसे, क्यों मेरे से दूर चले गए, ऐसे क्या अपराध हो गए। क्योंकि जो भक्त होता है ना और जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है उनसे कि हम उनके बिना रह नहीं पाते। ये वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल का भक्त होगा, जो उनसे इतने भाव के साथ जुड़ा होगा, वही इस बात को, इतने प्यारे होते हैं ना, इतने प्यारे कि शब्दों में कोई वर्णन नहीं कर सकता इनके प्यार का। इतने प्यारे होते हैं ये लड्डू गोपाल, इतना लगाव हो जाता है इनके साथ में, और इनसे ज़्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई लगता ही नहीं है, चाहे वो कोई हो, इनसे ज़्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता कोई। तो मैया का भी यही था, उनका भी बहुत ज़्यादा लगाव था। अब वो बेचैन रहती, रात हो जाती है, अब बहुत समझा समझा के सब हार जाते हैं, बच्चे भी बहुएं अपने अपने रूम में चली जाती हैं, सोने चली जाती हैं, लेकिन मैया बैठी रहती हैं दरवाजे पे ही कि मेरा लाला ज़रूर आएगा, मुझे इतना विश्वास है। वो रूठा होगा किसी वजह से, कुछ गलती हुई होगी मेरे से, इसलिए मेरे से दूर हो गया, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना मुझे विश्वास है। अब क्या होता है, पूरी रात लड्डू गोपाल को याद कर कर के रोते ना एक पलक झपकाई सोने के लिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू निरंतर बहते रहे कि मेरे से क्या ऐसा हो गया। और सच में कुछ ऐसा हो जाता है ना लड्डू गोपाल के साथ, या कि गिर जाते हैं या कि कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमें यही लगता है कि ज़रूर हमसे कोई अपराध हुआ होगा, कोई हमसे ऐसी भूल हो गई होगी जिनकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये हर भक्त को ऐसे ही महसूस होता है, लेकिन लड्डू गोपाल हमारे बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। वो अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते कभी, वो समझते हैं। फिर क्या होता है इन मैया के साथ, अब देखो, जब भक्त अपने भगवान से इतना प्यार करता है ना, अपने लड्डू गोपाल से, तो लड्डू गोपाल भी अपने भक्त से उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भी अपने भक्त के बिना रह नहीं पाते, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, ये आप अंदाज करके देख लीजिएगा। ये भी बहुत दयालु होते हैं, ये इनको भी ना लगाव हो जाता है अब जो भी इनकी सेवा करता है उनसे। और आप इनकी कभी कभी छवि देखिएगा, इतनी प्यारी छवि, इतनी प्यारी मुस्कान होती है, और कभी कभी ये रूठते भी हैं। तो ऐसे ही हुआ होगा, रूठ गए होंगे किसी वजह से कि अब मनाओ मुझे। अब मैया का तो रो रो के बुरा हाल, और रोते कब सुबह हो जाती है पता भी नहीं चलता मैया को। लेकिन मैया का वही बेहाल जैसे हो गया था कि क्या हो गया, लड्डू गोपाल कहाँ गए। अब जैसे ही सुबह होती है, मैया निकल पड़ती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, और सुबह सुबह जैसे ही सब लोग देखते हैं कि अरे मैया नहीं है, मतलब अम्मा नहीं है, और सब परेशान हो जाते हैं कि ये चली क्या, कहाँ गई। बहुएं कहते हैं कि सुनो, ये ना तुम्हारी जो माँ है वो पागल हो गई हैं लड्डू गोपाल की। उसमें बहुएं पागल कहने लगती हैं कि ये ज़रूर इनको कुछ हो गया है। और अब सब ढूंढने लगते हैं कि ये मैया कहाँ चली गई, तो गई कहाँ,
कोई इस तरफ देखता है, कोई उस तरफ देखता है। फिर उनको लगता है कि ये कहीं नहीं गई होंगी, वहीं मेला में गई होंगी। और सुबह सुबह वो मैया मेला में पहुंच जाती हैं, और जब मेला में जाती हैं फिर से जहाँ पे वो उसका ठेला लगा हुआ था दही भल्ले वाला, वहाँ पे जाती हैं। वहाँ वो पूरा एक एक से देखती हैं कि यहीं पे होंगे। फिर से वही करने लगती हैं। सबसे जितनी भी दुकान वाले थे वहाँ, झूले वाले, सब कुछ जितना भी था, सबसे एक एक से जा जा के पूछती हैं कि कल मेरे लड्डू गोपाल खो गए थे तो क्या भीड़ जब चली गई थी तो क्या किसी को मिले हैं कल मेरे लड्डू गोपाल। ऐसे बिल्कुल पागलों की जैसे वो करने लगी थी अपने लड्डू गोपाल के बिना। मतलब उनको ऐसा हो गया था कि मैं जीऊँगी कैसे इनके बिना, मैं तो जी नहीं सकती। और यही प्रेम, यही भक्ति भगवान चाहते हैं अपने भक्त से, इतना ही लगाव। और जब इतना लगाव हो जाता है ना, तो समझो भगवान मिल ही गए आपको। भगवान का साक्षात्कार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब क्या होता है, ऐसे पागलों के जैसे ढूंढती फिरती हैं, एक एक सदस्य से पूछती हैं, औरतों से पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि मैया हमने आपके लड्डू गोपाल नहीं देखे। मैया निराश होके सिर में हाथ रख के, एक पत्थर वहीं पे पड़ा हुआ था और उसी में बैठ जाती है कि अब वो उम्मीद टूट चुकी थी उनकी कि अब मेरे लड्डू गोपाल, अब मेरे लाला मेरे से दूर हो गए, अब वो मुझे नहीं मिलने वाले। और ऐसे ही वो सोच सोच के रोती ही जा रही थी कि इतने में पीछे से कोई, ऐसा उनको लगता है कि जैसे कोई हाथ रखा हो और कहता है मैया। और जब मैया ऐसे पीछे मुड़ के देखती है ना, तो उनको एक छोटा सा बच्चा दिखता है, वही 6-7 साल का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और जो बच्चा हाथ में उनके वही लड्डू गोपाल लिए हुए उनके सामने आता है और कहता है कि मैया आप इसको ढूंढ रही थी क्या, ये है लो अपने लड्डू गोपाल, ऐसे कहता है। और वो मैया जो थी वो बच्चे को टक देखती रह जाती है। ऐसा लगता है उनको कि इस बच्चे की, मतलब बच्चे से नज़र ना हटाएं, इतना प्यारा बच्चा। वो कहती हैं कि इससे पहले मैंने इतना प्यारा बच्चा कभी देखा ही नहीं, इतना प्यारा। और जब वो लड्डू गोपाल को देता है तो इतनी खुश हो जाती है मैया, इतनी खुश हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई हीरा मोती क्या मिल गया हो। हीरा मोती से कहीं ज़्यादा कीमती उनके वो लड्डू गोपाल थे। इतना भाव विभोर हो जाती है, इतना मतलब इतनी वो करती हैं कि लाला मेरे से दूर क्यों हो गए थे, क्या अपराध हो गया था, क्या गलती हो गई थी, अब मेरे से कभी दूर मत जाना, नहीं मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसे कह के उनको गले से लगा के खूब उनसे प्यार करती है, खूब लाड लड़ाती है। और फिर जब एकदम से उसका ध्यान आता है उस बच्चे की तरफ, जब वो आँख खोल के देखती हैं तो सामने कोई बच्चा नहीं। अब वो उस बच्चे को देखने लगती हैं कि वो बच्चा कौन था। इतने में उनके लड़का बहू सब आ जाते हैं वहीं पे मेला में, ढूंढते ढूंढते उनको, और देखते हैं कि मैया के हाथ में तो लड्डू गोपाल हैं। तो वो पूछते हैं कि मैया ये कैसे आए, कौन दे गया, कहाँ मिले। तो फिर वो सारी बात बताती हैं, और मैया को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात लड्डू गोपाल, साक्षात बांके बिहारी हैं। और ये सुनकर सब लड़का बहू खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मैया को कोई और नहीं, भगवान के दर्शन हुए हैं। फिर मैया घर आती हैं अपने लड्डू गोपाल को लेके। बहुएं भी अब भगवान की भक्ति में लग जाती हैं और वो इस बात को समझ जाती हैं कि मैया को साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं। और घर परिवार भगवान की कृपा से खूब भक्ति में लीन हो जाता है। और इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो बोलिए राधे राधे।